ये कहानी यौन क्षमता में अक्षम एक पति और हवस से भरी उसके पत्नी की कहानी। औरत ने अपनी कामुकता की आग को बुझाने के लिए किस हद तक जाती है। कहानी में आपको भरपूर कामुकता, सस्पेंस और थ्राइट देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कर्ण और मीना की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता सुखद नहीं था। कर्ण एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता। रघुनाथ राज्य के सबसे शक्तिशाली और आकर्षक व्यक्ति, लेकिन उसकी नजरें लंबे समय से मीना पर थीं। एक दिन जब कर्ण खेतों में काम करने गया था, मीना और रघुनाथ अकेले मिले। रघुनाथ ने मीना की कमजोरी और उसकी इच्छाओं को समझ लिया था। वह धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। मीना, जो कर्ण के ठंडे व्यवहार से पहले ही परेशान थी, रघुनाथ की बातों में आ गई। उसकी मर्दानगी और सत्ता ने मीना को आकर्षित किया। दोनों के बीच जल्द ही एक गुप्त और शारीरिक संबंध शुरू हो गया। मीना अब कर्ण के प्रति और भी कठोर हो गई थी। कर्ण एक दिन जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा है। रास्ता सुनसान और भयावह है। घना जंगल, पक्षियों की डरावनी आवाज और अचानक बहने वाली ठंडी हवा माहौल को रहस्यमय बना देती है। तभी मधुर आग की हल्की चमक दिखाई देती है। वह धीरे उस ओर बढ़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो तीन रहस्यमय अजनबी, जो साधु जैसे दिखते हैं, उसे घूर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान है और उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो कर्ण को अस्थेहज कर देता है। पहला सा, तुम बहादुर हो कर्ण, पर क्या तुम्हारे भीतर राजा बनने का साहस है? दूसरा, साधु जोड़ता है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें राजा बनाएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा साधु सबसे रहस्यमय आवाज में कहता है, सत्ता के सिंहासन के खून की नदी से गुजरना होगा। कर्ण डर और आश्चर्य के बीच भंसा हुआ है। वह उनसे पूछता है, तुम कौन हो और मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? कहते हैं यह तुमको अपने आप पता चलेगा। और वे धीरे धीरे धुएं में बदल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कर्ण परेशान और उलझन में अपनी राह पर आगे बढ़ता है, लेकिन उनके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। कर्ण गांव लौटता है, लेकिन वह बेचैन है। साधुओं की भविष्यवाणी उसके दिमाग में बार बार गूंजती रहती है। वह इस बारे में अपनी पत्नी से बात करने का फैसला करता है। उसकी पत्नी, जो तेज रार और महत्वाकांक्षी है, कर्ण के चेहरे पर चिंता देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है। रात को जब दोनों अकेले होते हैं, कर्ण उसे पूरी घटना सुनाता है। उसकी पत्नी, जिसे लोग मीना कहते हैं, यह सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है और मीना के मन में भी रानी बनने का लालच जाग जाते हैं। को यह भी पता है कि रानी बनने के बाद वह अपनी प्यास किसी से भी बुझा सकती है। मीना, अगर यह सच है तो यह तुम्हारे लिए एक मौका है। कर्ण राजा बनने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन यह मौका किस्मत वालों को मिलता है। सत्ता में सही और गलत नहीं होता। अगर तुम्हारे पास मौका है तो तुम्हें उसे छीन लेना चाहिए। जो हिम्मत नहीं करता वह कुछ नहीं पाता। कर्ण के मन में उथल पुथल मच जाती है। एक तरफ उसकी अंत आत्मा उसे सही राह पर चलने को कहती है, तो दूसरी तरफ मीना के शब्द उसे आते हैं। वह सोचता है कि अगर वह राजा बनता है तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वह अपने लोगों के लिए ज्यादा कर पाएगा। उस रात अर्दे धेरे को देखता रहता है, जबकि मीना उसके कानों में अपनी योजना ऐन फुसफुसाना की यह एक दुर्घटना थी, किसी को शक भी नहीं होगा। कर्ण को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पत्नी और रघुनाथ के बीच क्या चल रहा है। मीना ने कर्ण और मीना राज्जन रघुनाथ को खत्म करने की योजना बनाते हैं। मीना योजना बनाती है कि रघुनाथ को उनके ही महल में खत्म किया जाएगा। जब वे गहरी नींद में, कर्ण शुरुआत में डर और संकोच दिखाता है, लेकिन मीना उसे याद दिलाती है कि यह उनका भाग्य है। मीना, अगर तुम अब कमजोर पड़े तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। क्या तुम पूरी जिंदगी दूसरों के पीछे चलना चाहते हो? कर्ण धीरे धीरे अपनी झिझक पर काबू पाता है और योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा। कर्ण और मीना महल में चुपचाप दाखिल होते हैं। मीना पहरेदार को शराब में नशा मिलाकर बेहोश कर चुकी है।
कर्ण के हाथ में एक तेज खंजर है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। रघुनाथ अपने कक्ष में सो रहे हैं। कर्ण धीरे धीरे उनके पास पहुंचता है। वह खंजर उठाता है, लेकिन कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसके मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो जाता है। कर्ण सोचता है, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? क्या मैं यह सब सिर्फ एक भविष्यवाणी के लिए कर रहा हूं? तभी मीना पीछे से फुसफुस है, अब मत रुको। अगर आज नहीं किया तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। मीना की बात सुनकर कर्ण अपने डर और दुविधा पर काबू पाता है। वह खंजर उठाकर एक झटके में रघुनाथ का काम तमाम कर देता है। खून के छींटे उसके चेहरे और हाथों। कर्ण घबरा जाता है और पीछे घटता है। कर्ण कांपते हुए, यह मैंने क्या कर दिया? मीना उसे शांत करती है और कहती है, अब यह सोचने का समय नहीं है, इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाओ। दोनों जल्दी से हत्या के सबूत मिटाते हैं। खून साफ किया जाता है और रघुनाथ की मौत को एक हमले या डकैती का रूप दिया जाता है। हत्या के बाद कर्ण अपने घर में वापस आता है, लेकिन वह अंदर से टूट चुका है। उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। वह बार बार अपने हाथों को देखता है, मानो खून को महसूस कर रहा। कर्ण, ये खून कभी नहीं छूटेगा, मैं इसे हमेशा देखता रहूंगा। मीना उसे शांत करती है और कहती है, यह सिर्फ शुरुआत है, अब और खून करने होंगे, अपने कदम और मजबूत करने होंगे। कर्ण अब राजा बनने की राह पर है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में यह अपराध हमेशा के लिए एक काले धब्बे की तरह बैठ जाता है। रघुनाथ की हत्या के बाद कर्ण राजा बन जाता है। लोग उसे सम्मान देते हैं, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता है। सत्ता का भार और अपने किए हुए अपराध का पोध कर्ण को भीतर से तोड़ने लगता है। राजमहल की भव्यता के बीच कर्ण खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। वह अपने कमरे से गुजरता है तो उसे लगता है कि रघुनाथ की आत्मा उसे घूर रही है। रात को सोते समय वह बार बार बुरे सपने देखता है। सपनों में रघुनाथ का खून से सना चेहरा उसे दिखाई देने लगता है। कर्ण पसीने से तरबतर उठ जाता है। वह अपने हाथों को देखता है, जिन्हें उसे हमेशा खून से सना हुआ महसूस होता है। मीना अब और अधिक सत्ता और जिस्म की भूखा हो गया है। वह कर्ण को नए षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उकसा है और महल से बाहर भेजना चाहती है और नौकरों के साथ अपने प्यास बुझती है। मीना, तुम अब राजा हो, लेकिन तुम्हें अपनी जगह बनाए रखने के लिए और कदम उठाने होंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उन्हें खत्म करना हो। कर्ण, जो पहले ही अपराध बोध से ग्रस्त है, अब और हत्याओं के विचार से डरने लगता है। लेकिन मीना की बातें उसे बार बार मजबूर करती हैं। कर्ण का अपराध बोध धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर ले जाता है। एक रात वह अकेला महल के गलियारों में टहल रहा होता है। जब उसे लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा, वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। कुछ दिन बाद वह रघुनाथ का प्रेत जब ही देखता है। गहरी आवाज में कहता है, कर्ण, तुम्हारा अंत निकट है, तुम्हें तुम्हारे पापों का फल मिलेगा। कर्ण अपने कान बंद कर लेता है और चिल्लाता है, नहीं, यह सच नहीं है, यह मेरी कल्पना है। मीना और कर्ण के बीच भी दरारें बढ़ने लगती हैं। माधवी, गुस्से में तुम हमेशा इतना डरते क्यों हो? तुम राजा हो, राजा को डरने की नहीं, राज करने की जरूरत होती है। कर्ण, तुम इसे नहीं समझोगी मीना। मैंने जो किया है उसका भार तुमने नहीं उठाया। यह खून सिर्फ मेरे हाथों पर है। माधवी चुप हो जाती है, लेकिन कर्ण की कमजोरी उसे चिंतित कर देती है। मीना, तुम्हें अब अपने डर को भूलकर लड़ना होगा। तुम राजा हो और यह तुम्हारा अधिकार है। कर्ण अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन वह खुद को युद्ध के लिए तैयार करता है। युद्ध का दिन, युद्ध का मैदान गांव के बाहरी हिस्से में है। सत्यजीत और उसके सैनिकों ने कर्ण के महल को घेर लिया। अपने बचाव के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। युद्ध भयंकर होता है, खून की नदियां बहती हैं। कर्ण अपनी तलवार से कई दुश्मनों को गिरा देता है, लेकिन हर हत्या के साथ उसका अपराध बोध और बढ़ता जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि हर दुश्मन के चेहरे में मवी झलक रही है। कर्ण मन ही मन, क्या यह सब मेरे पापों का फल है? क्या मैं इस युद्ध को जीत भी लूं तो भी चैन पा सकूंगा? आखिरकार कर्ण और सत्यजीत का सामना होता है। सत्यजीत उसे की हत्या के लिए चुनौती देता है।
सत्यजीत, तुमने हमारे राजा को धोखा दिया और उनकी हत्या की। अब तुम्हारा अंत निकट है। कर्ण क्रोध में भरकर तलवार उठाता है और कहते हैं, क्या तुमको पता है, तुम्हारे राजा ने मेरे पत्नी के साथ सोता था और मुझे यह सब देखकर भी अनदेखा करना पड़ता था। अगर मैं अकेले होता तो राजा को नहीं मार पाता, इसलिए मैं झूठी कहानी बनाकर अपने पत्नी को रानी बनाने का सपना दिखाकर दोनों मिलकर राजा को मार डाला। अब दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। सत्यजीत तेज और चतुर है, लेकिन कर्ण की ताकत और कौशल अद्भुत है। युद्ध के दौरान कर्ण के मन में रघुनाथ की हत्या और अपने अपराध की स्मृतियां बार बार कौंध हैं। उसका ध्यान भटकता है और इसी का फायदा उठाकर उसके पत्नी ने उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है। कर्ण घायल होकर जमीन पर गिरता है। वह खून से लट पंचार संगीत, जो काम तुमसे नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ वही काम ही तो राजा के साथ करती थी। अब मैं रानी हूं और मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूं। कर्ण जमीन पर पड़ा हुआ आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू है। कर्ण की मृत्यु के बाद सत्यजीत ने रानी को बंधी बना लेते हैं और रघुनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संभालता है और गांव को ले जाता है। कर्ण और मीना की कहानी लोगों के लिए एक सीख बन जाती है कि लालच और अनैतिक कार्य हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमो बुद्धाय।